आजकल मैंने देखा कि 13-14 साल के बच्चे कितने गंदे आचरण कर रहे हैं, सिर्फ आजकल ये सोशल मीडिया मोबाइल की जो लत लग गई उनको उस चीज की वजह से। हर चीज लेके बच्चे को, अच्छा हम छोटे बच्चे से बात करें, अगर हमारे घर में छोटा बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो माँ फट से फोन पकड़ा दे रही है, कुछ कार्टून इत्यादि लगा के, लो बच्चा देखो, वहीं से उसको आदत लग रही है उस चीज की। अब वो उसमें कार्टून देखते हुए बच्चा अभी कार्टून देख रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो वो गलत संगत में जा रहा है, गलत चीजें देख रहा है उसमें, फिर गलत आचरण पूरा जीवन नष्ट एकदम कर दे रहा है। कितनी उम्र है अभी आपकी, कितनी आयु है, पूछे 14 साल, 15 साल, 18 साल, क्या उम्र है, उसमें पूरा जीवन नष्ट आगे का अंधकार दिखाई दे रहा है, जीवन आगे क्या है। तो ये जो आजकल मोबाइल चल गई है, इसका ये आप मान के चलो, इसको जिस तरह से यूज इस्तेमाल करोगे उस तरह से आपको फायदा देगा। इसमें 50% चीजें गंदी हैं तो 50% चीजें बहुत अच्छी भी हैं। आप सत्संग सुन सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं, कुछ पढ़ाई, अपनी पढ़ाई से जो है रिलेटेड कुछ चीजें सीख सकते हैं, वहां से अर्जन कर सकते हैं, ध्यान अर्जन कर सकते हैं, ध्यान सीख सकते हैं, योगा सीख सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। अच्छा खाना कैसे खाना ही सीख सकते हैं, क्या पढ़ाई करनी हो, हर चीज है इसमें, इस फोन में हर चीज है। पर हम गंदे तरफ क्यों जाएं? तो इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि ये जो लत है, मोबाइल की लत छोड़ने का और सोशल मीडिया से दूर हटने का मतलब यही है कि हम जो उस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वो बचाएं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मोबाइल की लत से दूर, अरे अगर आप छोड़ सकते हो मोबाइल के बिना, आपका जिंदगी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं, फिर आप एकदम दूर रहो उससे, छोड़ दो, मत रखो अपने पास। पर अगर आपको उससे जगह, उससे पढ़ाई विद्या अर्जन कर रहे हैं अगर आप उससे, तो बिल्कुल रखिए, पर उसमें एक वो लगा के रखिए, लिमिटेशन लगा के रखिए कि नहीं, हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, हम भागवत मार्ग की भागवत चीजें देखेंगे, इसमें प्रभु से रिलेटेड हमारे जो भी प्रभु से हमारे जो है प्रभु के द्वारा प्रेरित होकर आएंगी चीजें वो हम देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, सदाचरण इसमें से हम देखेंगे, इसमें से हमें जो हो सकता है अच्छी चीजें, अच्छे गुण लेंगे, हम बुराई चीज की तरफ हम देखेंगे ही नहीं। सब एकदम वो कहते हैं ना, ब्लॉक मार के रखेंगे हर चीज को, ऐसे ऐसे चीजों को, ऐसे दृश्यों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे किसी को भी उससे हम दूर रखेंगे। नहीं, नहीं करनी हमें संगत किसी की, भाई हमारे पास समय कहाँ है, हम अपना बना ली कि संगत करें सबकी और बिगाड़ें। मेरी बात मानिए, विनती मान लीजिए, इस मोबाइल की लत से दूर रहिए। बहुत समय बर्बाद हुआ, दिन भर आपका 2-2 घंटे 3 घंटे निकल जा रहा है दूसरे की वीडियो देखिए, क्या मिल रहा है उससे आपको, क्या आपसे उससे हो जा रहा है आपका, और इंद्रियां नष्ट हो रही है और विवेक कमजोर हो रहा है वही चीजें देखने से, घर समय भी बर्बाद हो रहा है, हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो ये लत छोड़नी पड़ेगी आपको, ये कोई आपको छुड़ा नहीं सकता जब तक आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं आएगा कि नहीं आज से बंद, आज से अभी से बंद। जिसके कारणों मेरी आवाज जा रही है, मेरी पक्की विनती मान लीजिए, अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो मेरे साथ जुड़िए और ये चीजें बंद करिए, पक्की बात। जिसको नहीं करनी होगी, जो वही उसमें गिरा हुआ, इंद्रियों की तरफ घिरा हुआ है, इंद्रियों के कमजोर हो गया एकदम, वो ये वीडियो छोड़ के चला जाएगा, इंद्रियां उसको खींच लेंगे अपनी तरफ। पर नहीं, जिसके अंदर थोड़ी भी निष्ठा है, थोड़ी भी जागरूकता है कि नहीं ठीक है बस अब हो गया, अब से सुधर जाऊंगा, तो ये बंद करिए, मोबाइल की लत बंद करिए, बहुत कम इस्तेमाल करिए, बहुत सिर्फ उतना इस्तेमाल, तीसरी वो भी अच्छी चीजों के लिए, उसके अलावा तीसरी चीज हम कोई नहीं देखेंगे उसमें, ना सत्संग ना कुछ, ऐसा मान के चलिए। उसका एक समय निर्धारण करिए कि हम इसे, जैसे भोजन कर रहे हैं आप, हल्का भोजन कम कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं आप भोजन कम करना अपना, ठीक उसी तरह उसका भी समय कम करिए, नहीं बर्बाद नहीं करेंगे। ये सब तो देखना ही नहीं है, मनोरंजन नहीं करना, विद्यार्थी जीवन में मनोरंजन नहीं होता, मनोरंजन का समय नहीं है ये, मेरी पक्की बात मानिए, ये मनोरंजन का समय नहीं है। जो समय आप व्यर्थ करो, मनोरंजन को लग रहा है बहुत मजा आ रहा है, टाइम पास कर लेते हैं, चलो 10 मिनट, नहीं, उसमें भगवान का नाम जप करो, बैठ के आध्यात्मिक मार्ग पे चलो, आगे बढ़ो, अपने धर्म शास्त्र हैं इतने सारे वो पढ़ो, उसमें मोबाइल में ही डाउनलोड करके पढ़ो, आजकल तो पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ आ गया है, उसमें बैठ के पढ़िए, अच्छी चीजें उसमें देखिए। मेरी विनती मान लीजिए, सुधार लीजिए अपने आप को, जो भी बिगड़े हैं, जो भी आपको, आपकी अंतर आत्मा जानती है कि आप कितने सही है कितने गलत है, मैं नहीं कह रहा किसी को, पर आपकी अंतर आत्मा जानती है। तो अपने अंदर झांकिए और एक बार अपने आप को निकालिए उस दलदल से बाहर, और फिर मेरी बात मान के देखिएगा, फिर आप आके वापस कहोगे कि यार आपने सही कहा था, अब मेरी दिनचर्या सुधर गई, अब मेरा जीवन बदल गया, जन्म जितायो। ऐसा कर लीजिए, मेरी विनती मानिए, भगवान से जुड़े रहिए, भगवान के भरोसे हो जाइए, एकमात्र उनके अलावा सहारा आपका कोई नहीं है यार, तीसरा कोई नहीं साथ देगा, पक्की बात मानो। गिरोगे ना तो सब हंसेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, नीचा दिखाएंगे, पर कोई सराहना देने वाला नहीं रहेगा, चलो जानो गलती हो गई तुमसे, अपराध हो गया, आओ मेरे साथ, नहीं, भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं करता। करे सदा दिन के रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। जैसे बच्चे को अपने माँ रखती है ना, जैसे कीचड़ में लिपटा हुआ दौड़ता हुआ चलाया, पापा को फिर गले लगो, पर माँ वैसे ही पकड़ लेती है, ठीक उसी प्रकार भगवान रखते हैं हमें, हम भगवान के अंश से गंदे आचरण, छोटी छोटी चीजों में इंद्रिया हमें पटक दे रही उठा के, नहीं, बचिए इनसे, मेरी विनती मानिए। जय श्री राम।